आइएगा, राहुल गांधी जी सब कुछ कर देंगे, EBC कर देंगे, दलित ST कर देंगे। और लोगों ने मान लिया है कि अंबेडकर के बाद, कबीर के बाद, मनुस्मृति को कोई चैलेंज करने वाला व्यक्ति महात्मा फुले के परिवर्तन के बाद कोई इस देश में नया पैदा हुआ तो राहुल गांधी है। ये एक्सेप्टेबल अब जान लीजिए। विपक्ष खड़ा रहेगा। तो आपने क्या किया, अब राहुल गांधी को गरियाने लगे। और आप जब राहुल, आप कहते हैं सैनिक चरणों में, आप हटाए उसको। जो बोला सूफिया पाकिस्तानी है, बहन है, तो उसको फांसी मिलना चाहिए कि नहीं? ये सैनिक पर हमला है कि नहीं? आप हमको एक बात बताइए, बिहार रेजिमेंट में आधा सिपाही नहीं है। अही बिहार रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट और राजपूताना रेजिमेंट में 72 में ये 4 रेजिमेंट पहुंच गया था इस्लामाबाद। आज आधा आधा सिपाही नहीं है। तो राहुल जी ये सवाल उठाएंगे नहीं? तो दिख रहा नहीं है सिपाही, और अग्निवीर आप ला करके कर रहे हैं लड़ने के लिए। बिहार में कहीं भी जातीय हिंसा हो, किसी के साथ बर्बरता हो, कोई पीड़ित हो, वहाँ पप्पू यादव पहुँचते हैं। इसका फ़ायदा भी हुआ, उनको जनता ने निर्दलीय चुनाव जिताया। जब चारों तरफ से दबाव था कि उनको वोट न दिया जाए, पूर्णिया की जनता ने उनको चुना। उसके बाद से पप्पू यादव पहले भी और बाद में भी, लोग कहते हैं कि जहाँ मुसीबत, अगर किसी की तकलीफ़ हो, मुश्किल में हो, तो वो पप्पू यादव से संपर्क करे। दिल्ली में भी वो मदद करते हैं लोगों की, पटना में भी। और सबसे बड़ी बात है कि वो लगातार पीड़ित परिवारों से मिलते रहते हैं। वहीं वो लगातार कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। दिल्ली में समर्थन किया, हरियाणा में समर्थन किया। अब राहुल गांधी फिर से 6 जून को बिहार आ रहे हैं। इस बार अति पिछड़ों की बड़ी बैठक होने वाली है। पप्पू यादव से समझेंगे कि इसका क्या राजनीतिक इम्पैक्ट होगा, क्या सामाजिक न्याय के रास्ते पर जो कांग्रेस चल रही है उससे कांग्रेस को लाभ देखते हैं या नुकसान देखते हैं। क्योंकि अगर आप एक समर्थक के तौर पे बात करें तो पप्पू यादव से ज़्यादा बड़ा समर्थक कांग्रेस का फिलहाल कोई नहीं हो सकता। इंडिविजुअल एक MP होने के बाद वो खुलेआम पार्टी का समर्थन करते हैं। मैंने जो बताया इंट्रो में, आप समझ ही रहे। तो राहुल जी से शुरुआत करते हैं। लगातार संविधान सुरक्षा सम्मेलन, जाति जनगणना का दबाव, और मोदी जी को झुकना पड़ा। बीजेपी कह रही है कि जाति जनगणना कराएंगे। आपको भरोसा है कि करवाएंगे या फिर ये भी एक जुमला है? तो पहले तो शंभू जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। हमको कोई फ़ायदा नहीं होता कभी। हम सेवा फ़ायदा के लिए नहीं करते। नहीं, मैंने जाति जनगणना नहीं, मैं वही, आपने कहा ना कि जाते हैं तो एक फ़ायदा उनको पूर्णिया में मिला। बच्चे से, हमारे बाप दादा से लेके आज तक एक सेवा और जो हमारा संस्कार है, लोगों के साथ रिश्ता। हम एक ऐसे समाज, ऐसे घर में पैदा लिए जिन्होंने जात पात नहीं सिखाया, हिंदू मुसलमान करना नहीं सिखाया, और किसी जाति को गाली दे करके राजनीति नहीं सिखाया। हम कोरोना में, बाढ़ में, जहाँ जहाँ बिहारी को गुजरात में पीटा गया, ठूसा गया, वहाँ मरने चले गए, बोला मार देंगे। हमारे कैंडिडेट को 8,000 4,000 वोट नहीं आया। पटना के बाढ़ में, राजेंद्र नगर में, कोरोना के बाद नहीं आया। सब घर में सोए रहे, बगल में कोई नहीं निकले, पटना के बाढ़ में नहीं निकले। नेता, विपक्ष, सत्ता पक्ष सब सोए रहे। तो वो मैटर नहीं है। मैटर है मेरे जीने का थॉट प्रोसेस क्या है। वो थॉट प्रोसेस है ह्यूमैनिटी, ह्यूमनिज्म। वो है कि सच के साथ खड़े रहने की एक ताकत दी है आनंद मार्ग फिलॉसफी ने, समाज ने, परिवार ने, और मैंने यही सीखा है। और राहुल गांधी जी भी सच्चाई के साथ चलना सीखे। उन्होंने नेहरू जी से लेकर के इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री पटेल से लेके अंबेडकर की आइडियोलॉजी, पेरियार, फुले की आइडियोलॉजी से लेकर के मनमोहन सिंह जी के उस परिवेश को, राइट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, अर्जुन सिंह ने जो एक क्रांति की थी कांग्रेस के साथ रह करके, OBC को रिजर्वेशन दिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में, दूसरा बड़ा फैसला था। बहुत बड़ा फैसला था वो। उस फैसले को सोचिए कि वो कल्पना नहीं की जा सकती। हम जैसे लोग नहीं पहुंच पाते कॉलेज यूनिवर्सिटी अगर रिजर्वेशन ना होता। बिल्कुल। आप याद कीजिए मंडल कमीशन, BP सिंह नहीं होते तो आज क्या होता? क्या कोई PM की कुर्सी छोड़ देगा? या राहुल गांधी में ही हिम्मत है, ताकत है, जिद है? नहीं, मेरा सवाल था, उस पर मैं आऊँगा। हाँ, जाति जनगणना को लेकर। नहीं, मैं वहीं आ रहा हूँ भैया। ये सवाल कहाँ से आया? मैं उसी बात को कह रहा हूँ।
कांग्रेस हमेशा इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, निःशक्त पेंशन हो, राजीव गांधी विद्युत परियोजना हो, कस्तूरबा हो, नवोदय हो, तो ये ST/SC के लिए तो है। जितना पेंशन, जितना स्कॉलर, किसके लिए? OBC के लिए तो कोई नया थॉट प्रोसेस नहीं है। नया में कुछ बड़ा परिवर्तन जो कांग्रेस ने कभी कभी भूल की, उसको स्वीकार करते हुए राहुल गांधी जी आज के डेट में या तो कबीर बन गए, या तो पेरियार हो गए, या तो महात्मा फुले हो गए, या तो सावित्रीबाई फुले के विचारों को अडॉप्ट कर लिए, या तो मन कठौती में गंगा तो मन करे चंगा संत रविदास के को उन्होंने पढ़ लिया। तो ये जो बिल्कुल एक देखिए, राहुल गांधी जी विद्रोही ही नहीं है। राहुल गांधी जी के बारे में मैं इतना है कि एक ऐसा बागी हैं वो, जो अपने दल के गलत नीति से भी बागी बन सके। उन्होंने जब वो पेज फाड़ा था तो वो कोई किसी को अपमान करने के लिए नहीं फाड़ा था। भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके भीतर में आग है, गुस्सा है। लेकिन राजनीति के जो मिजाज हैं देश के, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग उस व्यक्ति को करना पड़ गया, बीच का रास्ता निकालना पड़ गया, समझौता खुद को नहीं किए। मेरा सवाल वही है, जाति छोड़ दी है। मैं आपका सवाल वही है। तो कांग्रेस जो शुरू से लेकर के सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर राजीव जी ने जो जिस तरीके से समाज के अन्य लोगों के बारे में जो बातचीत करते थे, और दलितों के बारे में, दलित आदिवासी के बारे में इंदिरा गांधी की जो बेलछी से लेकर के अन्य चीज़ों की जो सोच थी, आप उसको देखिएगा ना। और ये संस्कार कहाँ से आया? इतने बड़े एक्सपर्ट और कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले व्यक्ति को 5000 किलोमीटर चलने की ताकत कहाँ से आई? लोगों को समझने की ताकत कहाँ से आई? किसानों को समझने की ताकत कहाँ से आई? अरे कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड वाले नहीं तो सत्ता से बाहर भी करवा दिया। पी चिदम्बरम, फिर वही कपिल सिब्बल, जयराम रमेश। मैं वही बात तो कह रहा हूँ। हाँ। अब किसने किया, किसने क्या किया, आज भी तो कांग्रेस को चारों तरफ से वही लोग घेरे हुए हैं। जितने सारे पुराने लोग हैं वो कोई नई आइडियोलॉजी को देखिए। राहुल गांधी जी जब कोई ट्वीट करते हैं तो 70-80% कांग्रेसी उसको रिट्वीट तक नहीं करता है। तो राहुल जी तो बोले हैं कि हमारे यहाँ स्लीपर सेल है बीजेपी के, और जो बूथ नहीं जिता सकते हैं वो नेता बने घूम रहे हैं। राहुल जी बोलते तो हैं ही, जिद भी है। जिस दिन मौका मिलेगा राहुल गांधी जी इस देश में, आप याद रखिएगा, निजी क्षेत्र में महिलाओं को 70% आरक्षण दे देंगे। ये मैं आज आपको, मेरा सवाल था कि क्या जाति जनगणना बीजेपी करवाएगी, ये बताइए। राहुल गांधी जी स्लीपर सेल की बात करते हैं, लेकिन आप उठा करके देखिएगा तो अभी तक कांग्रेस पर कौन लोग हो गए? कांग्रेस, और जहाँ तक जाति जनगणना का सवाल है, अभी तक महिला आरक्षण आया और बीजेपी और आरएसएस का थॉट प्रोसेस इस जन्म में, आरएसएस में 1% भी दलित ST/SC EBC है। एक बार बंगारू लक्ष्मण बना, उसको फंसा के जेल भेज दिया। और बाबा साहब अंबेडकर जब मनुस्मृति के खिलाफ जब एक सोशल कंपैक्ट के लिए आवाज़ उठाए तो उनको क्या क्या यातनाएं झेलनी पड़ी। कौन कौन लोग कान में, आज भी मंदिर जाने की इजाज़त है क्या? एक इतिहास की बात आई। आजकल आप पढ़ते बहुत हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं ये वैचारिक ये सब तो सुनिए सर, अभी राजस्थान में क्या किया? मंदिर गया तो मंदिर ने धो दिया। यूपी में क्या किया? सभा के सांसद के घरे पर हमला कर दिया। जाति जनगणना कराएंगे कि नहीं? आप इतना अभी आप हमको बीजेपी की बात कर रहे थे। हाँ। तो बीजेपी के बारे में सुनिएगा ना। इतना आप जो पूरा जो बुद्ध को भारत छोड़ने पर मजबूर किसने किया? उन्होंने तो बुद्धम शरणम गच्छामि वसुदेव की बात की। उन्होंने सामाजिक बदलाव और क्रांति की बात की थी। तो शंकराचार्य का और राजाओं की सहभागिता के बाद बुद्ध को किसने छोड़ा? बुद्ध को किसने यातनाएं दी? एक बाबा साहब अम्बेडकर को के आइडियोलॉजी को किसने चैलेंज किया? और ये परिस्थिति पैदा कहाँ से हुई? राजा महाराजाओं को किसने बैकअप दिया?
तीन तो यहाँ हो गए और हम बीच में छोड़ देते हैं। कर्पूरी जी की सरकार को किसने गिराया? किसने ये आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरी की माँ भी आई। और जब जगदेव बाबू ने नारा दिया अब की सावन भादो भादो में कादो गोरी कलाई कादो में, तो मारते मारते मार दिया लाठिए से। तो कौन लोग थे? नहीं आज सुनिए ना सर, सुनिए ना, अभी आइए ना। और उसके बाद जब मंडल की बात आई, जब क्रांति चल रहा था, तो ये बीपी सिंह की सरकार गिरा करके कमंडल निकाल के चल दिए मंडल को ख़त्म करने के लिए। और सब दिन ये कहा दो जात है। और जो इसका जो आवा बाबा टाबा है चोर साहब जो मोक्ष चाहते हैं, तो हम तो बोले मोक्ष जा करके इन लोगों को डायनामाइट लगाइए, आधा बाबा को पाकिस्तान भेज दीजिए, आधा बाबा को भेज दीजिए चाइना, और मोक्ष वहाँ मिल जाएगा। हिंदू राष्ट्रों का कल्पना उन लोगों का है। आप धर्म गुरु आपके बहुत खिलाफ हैं, आप जिस तरह से भाषा अच्छा, आपको कोई लेना देना हमारे खिलाफ है तो आपके पेट में दर्द का है? खिलाफ है तो हैं। हम ओशो के खिलाफ नहीं ना हैं, हम आचार्य राममूर्ति के खिलाफ नहीं ना हैं, हम कबीर के खिलाफ नहीं ना हैं, हम ऋषि मुनि के खिलाफ नहीं ना हैं, हम रियल संत के खिलाफ नहीं ना हैं। हम चोर उचक्का जो कहता है गरीब मर गया तो मोक्ष हो गया, तो हम चाहते हैं कि उसके अब देह में डायनामाइट। अभी वो बोला बिहार में कि दो जाते हैं, दूसरा कोई जाते नहीं है। आप नरेंद्र मोदी पर बहुत हमलावर रहते हैं, कहते हैं कि मोदी हमारे आप कह रहे हैं कुर्सी खाली है, कहते हैं बिहार में रोड शो फ्लॉप हो गया। अच्छा, हम कहे मोदी जी पर, हमारे देश के पीएम है। आपने ट्वीट किया है लगातार एक सुनिए ना भाई, मोदी जी जो आज बोले, हमने जो कहा वो कोई भाषा बोले, तो मोदी जी 11 साल हो गए। 11 साल के पहले से लेकर के आज तक मोदी जी से हम एक बात कहना चाहेंगे। 71-72 में परमाणु परीक्षण हुआ देश में और दुनिया में, औकात हुआ किसी को चैलेंज करने की? पाकिस्तान सोच पाया? और अटल जी परमाणु परीक्षण की तो पाकिस्तान करके बराबरी में दिखा दिया। और ट्रंप कहता है शहबाज भी अच्छा, मोदी भी अच्छा, पाकिस्तान भी अच्छा, भारत भी अच्छा। हमारी लड़ाई चाइना से है। हम 11 साल में 56 नहीं बदल पाए, 303 नहीं बदल पाए, LMG नहीं बदल पाए, और 11 सालों में हम भारत को आत्मनिर्भर की बात ये करते हैं, तो राफेल छोड़ करके एक छोटा सा पिस्टल नहीं ले पाए। और चाइना ने दुनिया का वर्ल्ड हेरिटेज हथियार पाकिस्तान को दे दिया, तो पाकिस्तान की क्या औकात? तो कुत्ता के बराबर भी नहीं है। और तुर्की के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मुसान वाला और इज़राइल, ये दोनों आज तक तुर्की से नहीं लड़ पाए, आज तक। आप समझिए, अब 72 में हमारी फोर्स इस्लामाबाद नीचे से पहुंची थी, और 72 में सर सुनिए ना, 78,000 फोर्स को बिना गोली चलाए सरेंडर करा के पाकिस्तान बांट दिया था। तब तो इंदिरा गांधी को आजीवन रोड शो करना चाहिए। पहली परमाणु शक्ति बने थे, और क्या कि आजीवन रोड शो इंदिरा गांधी को करना चाहिए। पहले ज्ञान लीजिएगा ना, इतनी सारी चीज़ें जो महाशक्ति बनी, आज जो सेना पर गर्व होता है। आप तो कहते हैं, आपके डिप्टी CM कहते हैं सेना तो नरेंद्र मोदी के पैर का धूल ही है, चरने पर रहेंगे। और एक तो कहते हैं सूफिया पाकिस्तान की बहन है, और एक तो MLA बोला कश्मीर का बाप रे बाप, जब युद्ध हो रहा था तो एयरफोर्स का सब सिपाही सुतले था। भैया आप तो गरियाते हैं, आप तो मोदी के चरण और मोदी को सेना का ड्रेस बना दिए हैं, ये सही है? अब मोदी जी, हम आपसे पूछते हैं, लोग कहता है कि आपको बीजेपी ने छूट दे रखी है ताकि बीजेपी के असली क्रिटिसाइजर पप्पू यादव बने रहें, ताकि आरजेडी और कांग्रेस को मौका ना मिले, और आपको बीजेपी के खिलाफ आप बोलते रहे, आप पॉपुलर होते रहें, बाकी विपक्षी दल को आप। अच्छा एक बात बताइए, विपक्षी पढ़वे नहीं करेगा, तर्क देवे नहीं करेगा, भर दिन रहेगा लल्ला लल्ला लोरी दाल भात कटोरी, भर दिन रहिएगा आप, 4 महीना घर से निकलिएगा और राजनीति करिएगा, तो देश नहीं देख रहा है। पढ़िएगा ना क्या हुआ 72 में सोवियत संघ में नेहरू क्या बोले,
इंदिरा गांधी अमेरिका जाके राष्ट्रपति को क्या जवाब दिया, चाइना को क्या बोला, मनमोहन सिंह जी ने, अभी हम पूछ देंगे विपक्ष से तो बोल पाएंगे, ये जो बिजली है ऑटोनॉमिक ऊर्जा किस ग्राउंड पर, 2 सवाल था। अमेरिका ने कहा क्या चाहिए, ऑटोनॉमिक ऊर्जा या पाकिस्तान, एटॉमिक ऊर्जा या पाकिस्तान पर वार, तो मनमोहन सिंह ने एटॉमिक ऊर्जा चुन लिया, बिना किसी बाहर के बोझ के, बिना किसी टैक्स के। तो पीएम थे। तो सर आप मेरी भैया विजनरी पीएम तो अब हम लोग 2000 सुनिए ना सर, आप बहुत इतिहास भूगोल बताएंगे तो दर्शक उतना, अब दर्शक पप्पू यादव आप जब तक रहिएगा तब तक दर्शक अपने बेटा को सुनता रहेगा, सेवक को, आप चिंता नहीं करिए, आप घबराइए नहीं किसी चीज को, आप इसको ऐसे समझिए, जाति जनगणना अंधभक्तों को पसंद नहीं है, वो गरियाता है, हमको भी गरियाता है, ठीक। अब मोदियों को गरियाता है। देखिए मोदी के बारे में आप समझिए, मोदी ने एक फूहर जैसे जुमलाबाजी थी अमित शाह जी की, समझ गए। अब मोदी जी का रुपया और मोदी जी का शेयर मार्केट, मोदी जी का किसान का वादा, 15 लाख रुपया, जीएसटी, नोटबंदी, काला धन, जाली नोट, 2 करोड़ नौकरी, स्किल, स्टार्टअप, स्टैंड अप, मोदी जी ने जितने वादे किए, आप दुनिया की हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, एक भी हिस्ट्री। मोदी जी ने यहाँ आए तो बोला द्वारकाधीश हूँ, मैं जदवंश हूँ, मैं विशेष राज दूंगा। प्राइम मिनिस्टर बन के आए, 1.25 लाख, 90,000, 80,000, 1 रुपया नहीं दिया। मोतिहारी 3 बार बोला अगला बार हम चीनी इसी मिल का पियेंगे दूध, और तीसरे बार आए तो मोतिहारी का चीनी मिल बिक गया। भाषण तो शानदार देते हैं भैया, सुनिए ना, टेली प्रिंटर पर 20 लाख के टेली प्रिंटर, ये भी आपने आज कहाँ से डेटा आया, 20 लाख का टेली प्रिंटर, खरीद देखिए ना भाई। चश्मा कितने का है? बाप रे बाप को नो, आप घड़ी 2 करोड़ से कम है, कितना का चश्मा, 3-4 लाख, 6 लाख, 10 लाख से कम का चश्मा होता है। तो प्रधानमंत्री है तो 8,000 करोड़ का जहाज हो, तो उसमें तो भारत के प्रधानमंत्री मर्सिडीज पर चले, अच्छा, बढ़िया जहाज हो, माउंट ब्लैंक का कलम हो, चश्मा। यूक्रेन को परमाणु नहीं है, तब वो रूस और अमेरिका को चैलेंज कर दिया। कल तो एक मिसाइल से ये मॉस्को पर हमला कर दिया है। तो भैया आप सुनिए ना, आप सोचिए ना भैया। तो क्या आप आरोप लगा रहे हैं कि भारत ने दबाव में सीज फायर किया अमेरिका के? हद हो गया, सबूत है, जेल जाएंगे आप। हद हो गया। भैया खुद तो बोल रहे हैं, यही लोग तो बोल रहे हैं क्या कि हमारे सैनिक ने किया 15 दिनों के बाद, ठीक है। उसके बाद हम 3 बात इनसे पूछेंगे। पुलवामा की घटना घटी, आज तक इंटेलिजेंस का रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ, और गद्दार कौन है हिंदुस्तान में, 3 क्विंटल बारूद कहाँ से आया, RDX कहाँ से आया, और उस पर चर्चा क्यों नहीं, पहलगाम की सुरक्षा क्यों हटाई गई। उस वक्त इंटेलिजेंस ने कहा था हवाई जहाज से जाने, पैदल बाय रोड क्यों भेजे, और इस वक्त इंटेलिजेंस ने कहा था कुछ घटना घटेगी, आपने क्यों हटाया, जबकि 150-200 मीटर पर सैनिक का अड्डा है, और उसके बावजूद ये घटना। यही सब सवाल राहुल गांधी पूछ रहे थे, कितने हमारे नुकसान हुए बताए, तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाली भाषा आप लोग बोल रहे हैं। सुनिए ना मेरी बात, आप लोग पाकिस्तान के जासूस हैं। आप जाके केरल में राहुल गांधी को गरियाने लगे, पेट में दर्द होगा भाइयों किसी को। अब बताइए, उधर राहुल गांधी पीएम को कह रहा है कि आप करो अटल जी की तरह, इंदिरा गांधी को जब चंडी और देवी कही गई थी, ये बोला आप करो, राहुल गांधी आपके साथ खड़ा रहेगा, विपक्ष खड़ा रहेगा। तो आपने क्या किया, आप राहुल गांधी को गरियाने लगे। और आप जब आप कहते हैं सैनिक चरणों में, आप हटाए उसको, जो बोला सूफिया पाकिस्तानी है, बहन है, तो उसको फांसी मिलना चाहिए कि नहीं, ये सैनिक पर हमला है कि नहीं। आप हमको एक बात बताइए, बिहार रेजिमेंट में आधा सिपाही नहीं है, बिहार रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट और राजपूताना रेजिमेंट में 72 में ये 4 रेजिमेंट पहुंच गया था इस्लामाबाद, आज आधा सिपाही नहीं है। तो राहुल जी ये सवाल उठाएंगे नहीं, तो दिख रहा है नहीं है सिपाही, और अग्निवीर आप ला करके कर रहे हैं लड़ने के लिए, और आप 11 सालों में 18 बार हमला किया हम लोगों पर,
3,000 से ऊपर लोग मारे गए, सैनिक और आम लोग। आप एक बार भी क्या किए? 18 बार हमला किया पाकिस्तान के आतंकवादियों ने। तो आप हमको बताइएगा ना, 18 हमले में आपने क्या किया? बिहार में क्या नरेंद्र मोदी जो ऑपरेशन सिंदूर मुद्दा बना रहे हैं, बिहार में ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा चलेगा या राहुल गांधी जो सामाजिक न्याय का मुद्दा, दलित पिछड़े का मुद्दा अपना रहे हैं, अति पिछड़ों का 6 तारीख और कौन मुद्दा आपके हिसाब से क्या भारी रहेगा? हिंदू संस्कृति में सिंदूर कौन लाएगा? पति या उसका परिवार न साथ लेके आएगा। आप हमारे हिंदू रीति रिवाज पर भी हमला कीजिएगा, सिंदूर आप बांटिएगा, अब तो वो वापस ले लिए। मैं कह रहा हूँ ऑपरेशन सिंदूर सौदा करिएगा। अरे बीजेपी ने कहा ये फेक न्यूज है, हमने ऐसा कुछ नहीं। भैया सिंदूर का सौदा कीजिएगा, आप सौदागर बनिएगा हमेशा। कभी पुलवामा का सौदा करके वोट मांगिएगा, कभी इतना हमको तो समझ में नहीं आता। आपके हिसाब से बिहार में किसका एजेंडा सही है? दुनिया में हमने कभी इस पीएम को सच बोलते नहीं देखा भैया। सर 99% ही झूठे बोलते हैं। आप पूरा बिहार घूमते हैं, गली गली घूमते हैं, आपको क्या लगता है बिहार में कौन मुद्दा चलने वाला है? एकदम ईमानदारी से बताइए। शंभू बाबू, पप्पू यादव, चांद पर दाग लगेगा, पप्पू यादव पर दाग नहीं लगेगा। भगवान कहाँ है, कब देगा किसको क्या, हम नहीं जानते। हम सर 2 मिनट में आंसू पोंछते हैं और जाके सीधा उनकी ज़िंदगी बदल देते हैं। अर्थ देखिए, हमको आप मत बताइए। आप एक बात जानिए, हमको चारों तरफ से मारिएगा ना, जिस दिन हम देने के लायक नहीं होंगे ना, मदद करने के लायक, उस दिन हम अपने आप को जहर खा लेंगे। सर नहीं रहेंगे, जिंदा नहीं रहना है। मौग बन के जिंदा रहने के लिए हम नहीं आए हैं। सच बोलने की ताकत यदि किसी के पास है ना, यदि औकात है मरने की ताकत, यदि इतने बड़े परिवार नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी और जिस देश में बहुत कुछ देखा कुर्बानी सहित, यदि उनके भीतर है तो दूसरा ताकत और सच बोलने की और मरने का जज्बा पप्पू यादव के भीतर है। इसीलिए बिहार क्या चाहता है इसको समझिए। मोदी जी देखिए, नीतीश कुमार जी के साथ लोगों का ईबीसी का अटैचमेंट क्या है आप समझिए। हम 75% महिलाओं पर वर्क नहीं कर रहे हैं। आप खाली हवा हवा में कुछ नहीं कर पाइएगा। आप आइएगा, राहुल गांधी जी सब कुछ कर देंगे, ईबीसी कर देंगे, दलित एसटी कर देंगे। और लोगों ने मान लिया है कि अंबेडकर के बाद, कबीर के बाद, मनु स्मृति को कोई चैलेंज करने वाला व्यक्ति, महात्मा फुले के परिवर्तन के बाद कोई इस देश में नया पैदा हुआ तो राहुल गांधी है। ये एक्सेप्टेबल अब जान लीजिए। मैं आपको जो गद्दारी करेगा वो मरेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में बीजेपी को आरक्षण विरोधी, जाति जनगणना विरोधी लोग मानते हैं। लोग मानते हैं कि ये लोग कंप्लीट रूप से कभी भी एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी, देखिए मैं कहा कि ना कि इंटरव्यू का संस्कृति को ख़त्म करिए किसी भी कीमत पर। कांग्रेस ने तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन से ले करके, या राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ जस्टिस, राइट ऑफ फूड आदि दिया है। तो आप गहलोत ने आजे क्लियर किया है। तो राहुल गांधी जी आरक्षण दे दिए 42%, 43% तेलंगाना में, जहां उनकी सरकार है वो अपने 5 वादा को पूरा कर दिया। इन्होंने तो जुमला बोलता है, आज जब जो बोला बिहार को कुछ नहीं दिया आज तक, 106 लेन नहीं है। बिहार ने देख लिया। आप इसको समझिए, इसको जानिए। मोदी जी बीजेपी क्या करेगी सो समझिए। देखिए, नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति आप इसको समझिए। खराब होने के बावजूद भी आपको कितना जद्दोजहद करना पड़ रहा है सो देखिए। सर अभी तो वॉक ओवर होना चाहिए, एकदम एक तरफा हो जाना चाहिए। क्यों एक तरफा नहीं है सर? क्योंकि जीविका, आशा, ममता, आंगनबाड़ी, आप 50% महिला, किसी को कहता है कि इंटर करो न करो, इसको स्कॉलर दे दो, पैसा दे दो 10,000 टका। तो आपको इस थॉट प्रोसेस को बताना पड़ेगा। आप ये जो कहिएगा 2,500 रुपया, 25,000 रुपया, आपको कहना पड़ेगा कि हम महिलाओं को
नौकर नहीं बनाएंगे, मजदूर नहीं बनाएंगे। ये लोग मजदूर बना के रखा है आंगनबाड़ी को, ममता को, आशा को। आपको कहना पड़ेगा कि हम महिलाओं को मालिक बनाएंगे, महिलाओं को आत्मनिर्भर करेंगे। हमने यहाँ किया है, हम 2500-3000 रुपया नहीं देंगे, हम नौकरी को कंपलसरी करेंगे, परमानेंट कर देंगे उसको। जी। आपको और सैलरी बढ़ा देंगे। सैलरी आपको नौकर वाला नहीं, मालिक वाला देंगे। कौन कौन महिला, मतलब आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सेविका, ममता, जीविका, आपको आशा, क्या कहते हैं, क्या, मतलब जो महिलाएं जो रुके ना, जो एडहॉक बेसिस पे काम करें उनको परमानेंट करेंगे। परमानेंट करेंगे नहीं सर, हर कीमत पर पीजी तक हम महिलाओं को पढ़ाएंगे फ्री, निःशुल्क। और जो अपनी बेटी महिलाओं को पढ़ाएंगी नहीं, हम उसको किसी भी कीमत पर सरकारी सुविधा से वंचित कर देंगे। पहले बच्चों को पढ़ाओ, तब सरकारी सुविधा देंगे, हम बढ़ाएंगे तुम्हारी सरकारी सुविधा। एक दूसरी चीज़, जो इंटर कर ली उसमें जात पात मत कीजिए। दलित, एसटी, एससी के बच्चों को, लड़कियों को आप आरक्षण दे दीजिए, और ओबीसी जनरल कोटा के लड़कियों को आप कम आरक्षण देके उसको भी आप कहिए कि मैं हर कीमत पर 75% आरक्षण निजी क्षेत्र में दूंगा लड़कियों को। तो हो गया। जब आप लड़कियों को 75% आरक्षण, देखिए राहुल गांधी आएंगे तो निजी क्षेत्र में सबको आरक्षण देंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ, समझ लीजिए। ये बस की चीज़ नहीं है। टेबल पर यहाँ देवेंद्र झा, यहाँ पर कार्तिक मिश्र, यहाँ पर धर्मेंद्र चौबे, वहाँ पर जितेंद्र झा बैठेंगे, और यहाँ पर अनिल पासवान इंटरव्यू में बैठेंगे, तो इंटरव्यू का नंबर कितना होगा? जो सच्चाई आप जानिए, इसमें कोनो बहस नहीं है, इसको आपको स्वीकार करना है। इंटरव्यू का जो आप रिटर्न ले रहे हैं, रिटर्न लीजिए ना। अच्छा चलिए मुद्दे, रिटर्न के बाद आपको राहुल गांधी जी को ये बोलना पड़ेगा कि हम इंटरव्यू खत्म करेंगे। तो कह ही रहे हैं सर नहीं, प्राइवेट सेक्टर में नहीं, इंटरव्यू खत्म करेंगे ये नहीं बोल रहे हैं सर। इंटरव्यू बहुत जहर है, हर चीज़ों में इंटरव्यू, प्रोफेसर के प्रमोशन में इंटरव्यू। आप मुझे एक मोटा मोटी बताइए, आपकी क्या राय है, क्या जाति सामाजिक न्याय का मुद्दा या धर्म का मुद्दा बिहार में इस बार? तेजस्वी यादव आपके माँ बहन का योजना बोला लाया, कुछ दिन घुमा, अब 500-600 महिला को नहीं जोड़ पाए, तो उस मुद्दे को छोड़ दिया, बातें आप नहीं कर रहा उस पर। तो आप छोड़ते रहिएगा, तो राहुल गांधी तो नहीं छोड़ने वाले लोग हैं। राहुल गांधी तो जिसको आज से 30 साल पहले बोला, आज तक उस पर कंटिन्यू कर रहा है और उस पर अड़ा हुआ है, सदन के बाहर से लेकर के आज तक। तो आप इस बात को समझिए सर, आपको 50% महिलाओं को आपको जोड़ना होगा। फिर दूसरी चीज सर, आपको सामाजिक द्वेष, लोग बीजेपी को वोट देना नहीं चाहते हैं, लेकिन सामने कौन है? नीतीश कुमार के साथ ईबीसी का अटैचमेंट, जैसे टोला सेवक, विकास मित्र। अरे अब नीतीश जी हैं, नीतीश जी जिस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, अब मेरी सवाल भी तो सुन ली, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार जनरल कैटेगरी को टिकट नहीं देगी, सारा जनरल को शिफ्ट किया जाएगा नीतीश जी की पार्टी में। नीतीश जी की देख ही रहे स्थिति, उनकी पार्टी हाईजेक हो गई है, और नीतीश जी को पहले 10 सीट पर निपटाकर और अपनी मुख्यमंत्री बनाएंगे बीजेपी के लोग। सर मेरी बात समझिए ना, आप इसको समझिए। भूमिहार नीतीश जी से पूरी खपा है, तो नरेंद्र मोदी चले गए, विजय सिन्हा गया, समझिए, साजिश समझिए सर। आप जानिए सर, नीतीश कुमार जी को दोनों पार्टी लेना चाहते, और मैं आज एक बात आपको बता देना चाहता हूं सर, हाथ जोड़ते हैं विपक्ष से, नीतीश कुमार को ले लीजिए यदि आपको 2029 जीतना है तो। सर भला है बुरा है सर, लंगड़ा हो या लुल्हा, जैसा भी है, नीतीश कुमार के सामने जबकि आज भी कोई नहीं है। नीतीश कुमार जी एकदम मानसिक रूप से सही नहीं है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। फिर भी नरेंद्र मोदी क्यों सर इतना सम्मान दे रहा है, ढो रहा है? तो कह रहा है कि वो शिंदे वाली हालत होगी, जैसी उनकी अपनी बहुमत की संख्या आएगी वो नीतीश जी को साइड कर देंगे। सर कल ना शिंदे वाली हालत काहे बोल रहे हैं सर,
बाला साहब ठाकरे और बादल बीजेपी को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, 2 से कहाँ पहुँचा दिया। जब बीजेपी बाला साहब ठाकरे और उमा भारती, अडवाणी, अटल, अब बादल का नहीं हुआ तो शिंदे और तो सर छोड़ दीजिए, हरीन पांड्या से लेकर अब पटेल जो थे, चिमन भाई पटेल से लेकर बड़े बड़े पटेल तक, सबको लात मार के गुजरात में ठीक कर दिया। महबूबा को लात मारा, ममता को लात मारा, अभी चौटाला को लात मारा, डिप्टी सीएम बना करके ऐसा मारा कि औकादे तो राजनीति खत्म हो गई और हरियाणा में। रेड्डी को लात मारा। तो ये किसके हैं सर, ये किसी के हैं। तो क्या नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे अब? सर नीतीश जी बादी वे मुख्यमंत्री हो भी गए तो 6 महीना से 7 महीना। लोग कह रहे हैं कि आरएसएस का सपना है एक सवर्ण सीएम भी, 35 साल का जो सूखा है बिहार में, जैसे इन्होंने यूपी में सवर्ण मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि लगातार वहाँ मायावती फिर अखिलेश बन रहे थे, फिर उससे पहले कल्याण सिंह थे। बिहार में आरएसएस का सपना है कि हमारा सवर्ण मुख्यमंत्री। सर एक बात समझिए, नीतीश कुमार जी भले ना समझे, ये घरे घर अपर कास्ट में जितने बाबा हैं सबको यहाँ पर जिला पंचायत वाइज बैठा दिया है। जो कथा करते हैं, धार्मिक कथा करते जी, धार्मिक कथा नहीं करते हैं, वो नफरत कथा करते हैं। अब वो गुणगान करते हैं। हैं वो तो धर्म का प्रचार प्रसार, उसकी तो कोई मनाही नहीं है संविधान के भैया, कोई मनाही नहीं है। तो चुनावे में सबको गाँव गाँव भेजिएगा, ये बंदर सबको, तो और वो बीजेपी का प्रचार करेगा। धर्म गुरु हैं आप बंदर। नीतीश का नाम ही नहीं लेता है। कौन धर्म गुरु है? धर्म गुरु कौन थे? कबीर थे, बुद्ध थे, रामकृष्ण परमहंस थे, नानक थे। धर्म गुरु संत विवेकानंद थे। ओशो की बात करिए, आनंद मूर्ति जी की बात करिए, इन लोगों की बात करिए। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या बिहार का चुनाव बीजेपी धर्म के नाम पर जीत लेगी या सोशल जस्टिस के नाम पर महागठबंधन जीत जाएगी? आपकी क्या राय है? देखिए, ये सुनो में जवाब दीजिए। ना तो सोशल आप धर्म के नाम पर बिहार की चुनाव नहीं होगी। गरीब को इन्होंने जहर फैलाया है, इसमें कोई बहस नहीं है। मैं झूठ फूस नहीं बोलूँगा, इसको आप समझिए। गरीबों के भीतर कभी कुछ बोल देगा, जो दिखता है वो मार्केटिंग, वॉशिंग पाउडर, निरमा चश्मा गोला गायब। तो सर आप ना सोशल मीडिया को खरीदते हैं, ना आप टीवी चैनल को खरीदते हैं, ना उसकी मार्केटिंग करते हैं। आपको सर आज आपको दिमाग से चलना पड़ेगा, टेक्निकल चीज़ों को समझना पड़ेगा। कांग्रेस को, राहुल गांधी की चीज़ों को टेक्निकल तरीके से लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। राहुल गांधी जिस सच्चाई के साथ चल रहे हैं उसको दुनिया को बताना पड़ेगा, जो नहीं जान रहे हैं। ये लोग लगे हुए हैं सब आबा बाबा टाबा काबा के लेकर के। ये लोगों ने जान लिया कि हमारा ज़मीन चली गई है। इसको समझिए। सारा अपर कास्ट का मंत्री संतरी सब लग जाता है, तब वो कुर्सी खाली रहता है। पटना में कोई आदमी नहीं था, 300-400 आदमी था। इसको जानिए आप। मतलब बीजेपी और से मोहभंग हो गया लोगों का। भैया बीजेपी से मोहभंग हुआ कि नहीं हुआ? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तरीके, उसके झूठ, उसके जो ऊंची जात को लोगों को लगता है कि कहेगा इसको देखने जाए। इस पर पाकिस्तान को सिखाया ही नहीं, पीओके लिया ही नहीं, और जाति जनगणना की बात कर दिया। तो अपर कास्ट वैसे नहीं गए हैं। और बैकवर्ड ओबीसी को लगता है कि आरक्षण विरोधी है, जाति जनगणना विरोधी है, हम कहेगा जाए। लेकिन ये तो चालाक है। महाराष्ट्र में तो आप जीते थे लोकसभा और साजिश करके आपको हरा दिया कि डायरेक्ट तो ये जीत नहीं सकते हैं, पैसा इन लोगों के पास बहुत है। और अभी से पैसा झोंकना शुरू कर दिया है। कई ठो दल खड़ा कर देगा, ये बहुत सारे लोग खड़ा कर देंगे, बहुत सारे लोगों को Z+ दे देंगे, वोटें बंटवा देंगे। हाय रे बा। एक बात है, लंबा हो गया है और मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस माने न माने लेकिन बीजेपी का नस नस जो है वो पप्पू यादव जानते हैं। और सोशल मीडिया पर आप देखेंगे, खासकर X हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, उस पर बहुत पॉपुलर हैं और समय भी देते हैं। लेकिन सबसे जो खास बात है, जो पप्पू यादव को सबसे अलग करता है, गांव में बहुत जाते हैं, आम लोगों से, गरीब लोगों से बहुत मिलते हैं, अनुभव रिच है इनका, सोशली पॉलिटिकली। अकेले अपने दम पर आज के समय में चुनाव जीतते रहना भी एक अपने आप में बड़ा चैलेंज है। सेल्फ मेड आदमी हैं। मुझे लगता है जो भी पार्टी इनके विचारों को समझेगी
वो फ़ायदे में रहेगी, क्योंकि पप्पू यादव आम लोगों से हमेशा कनेक्ट करते रहते हैं। पहले समझिएगा सर, तो आप लोग की क्या राय है? हम हम मिलके राहुल गांधी से दूर रखते हैं आप लोग। तो ये कांग्रेस को भी लगातार समर्थन दे रहे हैं। और देखने वाली बात, मैं फिर कह रहा हूँ, पप्पू यादव से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में पप्पू यादव को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी पर सबसे ज़्यादा पर्सनल अटैक करने वाले सांसद हैं पप्पू यादव। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं, असहमत हैं? आपकी राय बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया शंभू बाबू। थोड़ा आग्रह है कि सामाजिक न्याय के साथ बीजेपी के धुरतई, दुष्टई, दोगलई को नहीं समझिएगा, तो यही होगा जो जीता सो सिकंदर। राहुल गांधी जी संघर्ष और सच्चाई के लिए आम आदमी के बोलते रह जाएंगे, और हम इनकी धुरतई को नज़रअंदाज करके इसको जिताते रह जाएंगे। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।